आपने कभी भी नमक के अंदर पानी को मिलाया, या फिर कभी आपने नमक के अंदर चीनी को मिलाया, या फिर कभी आपने पानी के अंदर ऑयल को मिलाया, या फिर नींबू की जो ड्रॉप्स होती हैं बूंद, उनको आपने पानी में मिलाया और फिर उसमें चीनी मिलाई और नींबू पानी को बनाया, नींबू रस या लेमनेड जिसे कहते हैं। तो ये सारे हैं तो अपने आप में मिक्सचर ही, कि आप अलग अलग चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, लेकिन इन सभी की जो विजिबिलिटी है वो डिफरेंट है ना। क्योंकि जब आपने चीनी में नमक को मिलाया तो आपको वो दोनों अलग दिख रहे हैं ना, कि वो मिक्स नहीं हुए, अलग अलग आपको शो हो रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो। वहीं अगर आपने पानी में नमक को मिलाया तो मिलाने के कुछ देर बाद नमक आपको नहीं दिखाना कि नमक उसमें कहाँ चला गया, किधर चला गया, मतलब पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया ना। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया एंड द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो अलग अलग मिक्सचर्स हैं इनको किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और क्या इसके पीछे रीजंस रहे। तो जो मिक्सचर के टाइप्स हैं वो बेसिकली जो मुख्य तरीके से सिर्फ दो टाइप हैं। तो पहला टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर एंड दूसरा टाइप है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इन दोनों मिक्सचर्स के भी कई सारे और भी टाइप्स निकलते हैं। होमोजीनियस से भी अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और भी टाइप्स निकलते हैं और हेट्रोजीनियस पर भी, लेकिन मिक्सचर्स के मेनली यही दो टाइप हैं, पहला होमोजीनियस एंड द सेकंड वन हेट्रोजीनियस। तो अभी आपको बताया कि आपने जब पानी में नमक को मिलाया तो नमक आपको नहीं दिखा, मतलब वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। लेकिन वहीं आपने पानी में चीनी को मिलाया, दोनों क्रिस्टल फॉर्म में, याद रखिएगा दोनों सॉलिड हैं, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। चीनी भी क्रिस्टल फॉर्म में एंड नमक भी क्रिस्टल फॉर्म में। दोनों को मिक्स किया तो दोनों मिक्स होने पर आपको क्लियरली विजिबल हो पा रहे हैं कि नमक किधर है और चीनी किधर है। लेकिन नमक को आपने पानी में मिलाया, या फिर आपने चीनी को पानी में मिलाया, या फिर जब दूध को चीनी में मिलाते हैं दूध को मीठा करने के लिए, तो आफ्टर डिजॉल्विंग, उनके घुलने के बाद, मिलने के बाद उस मिक्सचर में आपको वो नहीं दिख रहा। तो ये दो डिफरेंसेस हैं, इन्हीं के बेस पे मिक्सचर की हमने कैटेगरी करी। ऐसे जितने भी मिक्सचर जिनको आप जब मिला रहे हो, कोई भी दो चीज़ें या तीन चीज़ें मिला रहे हो, तो मिलाने के बाद जब आपको उसमें पता ही ना चले, आप अपनी आंखों से देख ही ना पाओ कि जो चीज़ आपने मिलाई है वो किधर चली गई, जब वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गई, तो ऐसे मिक्सचर जिनमें आपको वो मिलाई हुई चीज़ ना दिखे, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन ले ले अगर वो मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो भी चीज़ें आपने मिलाई हैं तो उस मिक्सचर की जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी बनावट है, उसमें पता ही ना चले कि दोनों चीज़ें मिक्स होने के बाद किधर चली गई। तो ऐसे आपके मिक्सचर बोले जाते हैं सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर। ए मिक्सचर विच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन दैट इज कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब देखो, सॉल्यूशन को थोड़ा आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, सॉल्यूशन इसी में से निकलता है, वहीं हेट्रोजीनियस में भी निकलता है। अब जैसे कि आपने चीनी को मिलाया जब भी पानी में, तो जो पानी के अंदर, पानी अपने आप में लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें गैपिंग है, तो उन गैपिंग के अंदर उसने अपनी जगह बना ली चीनी ने, तभी वो चीनी आपको डिसअपियर होती नजर आई, वो आपको नहीं दिख रही, ठीक है। लेकिन जब आपने चीनी को नमक में मिलाया तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो चीनी है वो किधर है और नमक किधर है। तो ऐसे जितने भी सॉल्यूशन या मिक्सचर हैं जिनके अंदर आप अपनी खुली आंखों से ये देख पा रहे हो कि दो अलग अलग चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तीन अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनको आपने मिलाया है, तो वो आपको जब दिख रही हैं वो आपको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में अलग अलग शो हो रही हैं, नज़र आ रही हैं, तो वो ऐसे मिक्सचर आपके क्या कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने मिट्टी को लिया, रेत जो होती है, एक जार के अंदर डाला, अब उस मिट्टी के रेत के अंदर आपने नमक मिलाया, उसके अंदर आपने चीनी के दाने भी डाले, तीनों को अच्छे से हिलाकर जार को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपको सॉइल के जो रेत है, जो मिट्टी का सॉइल के जो क्रिस्टल्स हैं, बहुत बहुत आपके छोटे छोटे, और नमक के भी जो क्रिस्टल्स हैं और चीनी के, दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन
वहीं पर जो होमोजीनियस मिक्सचर था, जहाँ पर आपने नमक में पानी को मिलाया, वहाँ आप क्लियरली दोनों चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे आफ्टर डिजॉल्विंग। उसके अलावा एक और ऑयल का एग्जांपल लेते हैं। ऑयल और वाटर, दो चीज़ों को आपने मिक्स किया, दोनों ही लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर हैं। तो जब आपने दोनों को मिक्स किया तो उसमें भी आपको अलग अलग दिख रही हैं दोनों, कि ऑयल आपका ऊपर है और वाटर नीचे, दोनों मिक्स नहीं हो पाए। तो वहाँ भी आपको दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं क्लियरली, कि जो भी हमने इसमें मिक्स किया है उसको हम क्लियरली देख पा रहे हैं, विजिबल हमको हो रहा है कि दोनों चीज़ें किधर हैं। लेकिन जब आपने ऐसी चीज़ें मिलाई जो आपको नहीं दिख रही थी मिलाने के बाद कि वो कहाँ चली गई, तो वो आपकी आती हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो दो अलग अलग चीज़ें जो आपने मिलाई हैं, तो वो आपकी आती हैं किसके अंदर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। और जो ऐसे मिक्सचर हैं जो आपने मिलाए, दो या तीन चीज़ें आपस में, उनको मिलाने के बाद जब वो नहीं दिख रही, तो ऐसे मिक्सचर कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ये आपके मिक्सचर्स के दो मेन टाइप्स हैं, जिनमें आप अपनी विजिबिलिटी के बेस पर इनको डिवाइड कर रहे हो। और इसमें आपकी जो प्रॉपर्टीज़ निकलेंगी जो दूसरी, वो है आपकी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को आगे डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन हमको याद रखना है कि वो सारी चीज़ें और भी हमारे जो और भी कई रिलेटेड इसके टॉपिक्स हैं, वो भी सारे इन्हीं में से निकलेंगे, पहले होमोजीनियस में से और दूसरे हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में से। ये जो दो हमारे मेन टाइप हैं मिक्सचर के। सो थैंक यू एवरीवन।